तो आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो ताज़ा जान लीजिए इनके बारे में। पहले दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्री फिक्स और दूसरे होते हैं पोस्ट फिक्स। एक की बात नहीं कर रहा मैं, दोनों की बात कर रहा हूँ। यानी कि एक प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद फिर प्री फिक्स डिक्रीमेंट होगा और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज करना और डिक्रीमेंट का मतलब घटाना। ठीक है। तो अगर आपको, जैसे कि आपके पास वेरिएबल है कोई इंट आई और उसकी वैल्यू है आपके पास 1, और आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपको आई की वैल्यू 1 से बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे? आई इक्वल टू आई प्लस 1 करा देंगे। ठीक है। या फिर आई प्लस इक्वल टू 1 लिख देंगे। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है ये। ठीक है। क्या है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, या फिर आगे इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है। तो अब जब प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आई प्लस प्लस, ठीक है, तो ये भी वही काम करेगा जो ये कर रहा था। और अगर मैं लिखूँ यहाँ पर आई माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा? आई की वैल्यू को 1 से घटा देगा। ठीक है। अब जब पहले इन दोनों के वर्ड में से हम डेफिनेशन निकालेंगे। प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स होना किसी जगह पर, तो यानी कि पहले फिक्स होना, प्री फिक्स। ठीक है। यानी कि आई हमारा ऑपरेंड है, इन प्लस प्लस की बात कर रहे हैं हम कि ये कहाँ पर फिक्स होएंगे, तो प्री फिक्स है ना, तो ये पहले फिक्स होएंगे। ठीक है। अब जब पोस्ट फिक्स, तो पोस्ट मतलब होता है बाद में, तो ये बाद में फिक्स होएगी। तो ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट हो गया और ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। तो अब जब हम इनको ये दोनों करेंगे, क्या वैल्यू तो आई की 1 से ही बढ़ाएगी, ये नहीं कि ये 1 से बढ़ाएगा तो ये 2 से बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बढ़ाएंगे 1 से ही वैल्यू आई की, लेकिन थोड़े अलग तरीके से बढ़ाएंगे। ठीक है। उसको हम जान लेते हैं अब जब कैसे बढ़ाते हैं। मैंने बता दिया आपको कब यूज करते हैं आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर आपको आई की वैल्यू है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ानी या घटानी हो, और ये भी दो टाइप के, ये भी दो टाइप के होते हैं। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो इसको रब कर देते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लूँगा मैं यहाँ पर। सपोज करिए मेरे पास एक वेरिएबल है भैया इंट जेड। ठीक है। उसके अंदर वैल्यू है 10। ठीक है। और एक वेरिएबल है इंट वाई इक्वल टू जेड प्लस प्लस। अब जब आपको यहाँ पर बताना है जेड की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी जब ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। तो देखिए भैया, जेड की वैल्यू फिलहाल 10 है, फिर आई यहाँ पर वे पहुँचेगा। आई की वैल्यू क्या होएगी? जेड प्लस प्लस, यानी कि जेड की वैल्यू 1 बढ़कर, तो वाई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी 11, है ना। 1 बढ़ चुकी है ना जेड की वैल्यू। तो जब जेड प्लस प्लस हो चुका है, तो फिर जेड की भी वैल्यू 1 बढ़ेगी, यानी कि जेड की वैल्यू भी 11 हो चुकी होगी। ठीक है। अब जब एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहीं पर ही, कि हमारे पास फिर से एक वेरिएबल है इंट जेड इक्वल टू 10 और एक वेरिएबल है इंट वाई इक्वल टू प्लस प्लस जेड। ठीक है। अभी वीडियो मत बंद करना, क्योंकि भले ही आपके इस एग्जांपल से समझ में नहीं आया हो, लेकिन जब आप कंपैरिजन से समझेंगे ना, आपको तब पता लगेगा। अब जब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये लाइन बड़ी है या छोटी, तो सर आप पूछोगे कि सर ये तो बताओ किसके कंपैरिजन में। अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन खींच दूँ तो आप बताओगे कि सर छोटी है। तो इसी तरह हम इसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे, तभी तो हमारे ये समझ में आएगा दोनों, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। तो अब जो इनका हमको पता लगाना है कि वेरिएबल जेड की वैल्यू क्या होगी और वेरिएबल वाई की वैल्यू क्या होगी जब आपका एग्जीक्यूशन हो चुका होगा। इससे पहले एक और डेफिनेशन जान लीजिए, आपकी बुक में लिखी भी होगी, कि जो प्रीफिक्स ऑपरेटर है ये क्या करता है? ये पहले जिस वेरिएबल पर हम काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ाता है और फिर अपना काम करता है। और इस वाले ये क्या करता है, बताइए क्या करता है? पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स यानी कि बाद में, है ना। और आपका जो ये दूसरा है ना पोस्ट फिक्स, ये क्या करेगा? पहले काम करेगा फिर अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। नहीं आया समझ में? अभी तो आएगी आपको समझ में हम। तो चलिए, आपको जेड की वैल्यू और वाई की वैल्यू बतानी है। जेड की वैल्यू फिलहाल 10 है, नीचे आएगा। अब जब वाई की वैल्यू प्लस प्लस जेड होएगी, ठीक है, क्या होगी? प्लस प्लस जेड। तो अब जा यहाँ पर देखिए,
हमने क्या बताया था, पोस्ट फिक्स। ये क्या है, पोस्ट फिक्स है कि प्री फिक्स है? ये पहले है, प्री फिक्स। तो प्री फिक्स ऑपरेटर क्या करेगा, पहले वैल्यू बढ़ाएगा फिर अपना काम करेगा। तो यानी कि पहले भैया ये वैल्यू बढ़ा देगा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, बढ़ा दी इसने वैल्यू। अब जो एक काम करेगा, काम इसको क्या करना है, काम इसको y के अंदर वैल्यू डालनी है प्लस प्लस जेड की, तो डाल दे गए। अब जब क्या हो चुकी है जेड की वैल्यू फिलहाल 11 हो चुकी है, तो इसीलिए यहाँ पर 11 आ जाएगा। और अब जब आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो हमने गलत किया है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था i प्लस प्लस यानी कि पोस्ट फिक्स, ये क्या करेगा, पहले काम करेगा फिर अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। यानी कि क्या होगा, ये z प्लस प्लस है, पहले अपना काम करेगा। काम क्या करना है, इसको y के अंदर z की वैल्यू डालनी है, ये डाल देगा। z की वैल्यू क्या है 10 है। तो यानी कि आपको अब जा समझ में आ चुका होगा कि y की वैल्यू यहाँ पर 10 आएगी और अपना काम करने के बाद वैल्यू डालने के बाद अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। अपनी वैल्यू क्या करेगा, z प्लस प्लस होकर ये 11 हो जाएगा। तो अब आपके समझ में आ चुकी होगी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होते हैं। तो अब इन पर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं प्रीवियस ईयर से, या फिर मैं बुक से देख लेता हूँ एक दो क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई मिल जाता है तो ऑपरेटर्स इन जावा में एक क्वेश्चन मिला है। यहाँ पर आपको फाइंड करनी है ए की वैल्यू। देखिए ए प्लस इक्वल ए प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस, ठीक है। और ए की वैल्यू आपको 7 दी हुई है। तो अब जब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो यार देखिए क्या होगा अब जब, ठीक है। ये जो होगा सबसे पहले आपको ये ऑपरेटर खोलना होगा। ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ए प्लस, है ना, a इक्वल टू ए प्लस प्लस, फिर से यही यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब a की वैल्यू 7 है, सबसे पहले आप यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 7। इस वाले जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से निकलता है ना, अभी कोई भी वेरिएबल निकलता है तो आपको उसकी वैल्यू एकदम से वहाँ पर रख देनी है, ठीक है। अब जा a प्लस प्लस, ठीक है, अब जा आपको जाना होगा a प्लस प्लस पर। अब जा a प्लस प्लस यानी कि ये क्या करेगा, पहले अपना काम करेगा और वैल्यू बढ़ाएगा, ऐसे करेगा ना। तो पहले क्या काम करेगा, यहाँ पर a यानी कि 7 में इसको खुद को जोड़ देगा ना। तो क्या है फिलहाल a की वैल्यू 7, और 7 इसमें जोड़ने के बाद a की वैल्यू प्लस प्लस करा देगा यानी कि बढ़ा देगा। अब जब a की वैल्यू हमारे पास 8 हो चुकी है, पहले इसने जोड़ा फिर वैल्यू बढ़ाई a की, फिर प्लस किया, ठीक है। अब जब प्लस प्लस 8 प्लस प्लस ए क्या करेगा, पहले जोड़ेगा यानी कि अपना पहला काम करेगा फिर वैल्यू बढ़ाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेगा, ये पहले अपनी वैल्यू बढ़ाएगा फिर जोड़ेगा। यानी कि 8 तो है हमारे पास, तो 8 की एक और वैल्यू बढ़ाएगा यानी कि 9 कर देगा और फिर जोड़ देगा। फिर है अब जा माइनस माइनस ए यानी कि माइनस माइनस 9, माइनस माइनस शुरुआत में है यानी कि पहले वैल्यू घटाएगा फिर जोड़ेगा। तो अब जब पहले वैल्यू घटाकर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और फिर जोड़ देगा। अब जाइए देखिए ए माइनस माइनस क्या करेगा, पहले जोड़ेगा इसमें, ये प्लस करेगा पहले फिर अपनी वैल्यू घटाएगा। तो प्लस क्या करेगा, पहले 8 थी वैल्यू तो 8 ही प्लस कर देगा और एंड में जाकर ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब जो इनको प्लस कर लीजिए, 8 8 16 और 9 25 और 7 32 और 7 39, इसका आंसर 39 आ जाएगा शायद, और कैलकुलेशन चेक कर लेना। लेकिन मैंने आपको बेसिक सिखाया इसका, तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक बार आपको ये बेसिक आ जाए ना इसका, तो फिर आपको बिना लिखे भी आप इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है। हमारे पास शुरुआत में जो है x की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, यानी कि पहले काम करेगा फिर वैल्यू बढ़ाएगा। काम क्या करेगा, x की वैल्यू इसमें जोड़नी है, इसको
तो यहाँ पर 2 रखेगा और प्लस करा देगा। अब जब हमारे पास इसने 2 रखने के बाद यहाँ पर अपनी वैल्यू बढ़ा दी है, यानी कि x की वैल्यू फिलहाल हमारे पास 3 हो चुकी है। अब जब 3 हो चुकी है, अब जब इसका देखते हैं -3, यानी कि पहले वैल्यू घटाएगा फिर काम करेगा, तो वैल्यू घटाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख देगा और फिर मल्टीप्लाई 8। अब जब पहले मल्टीप्लाई होती है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी आपने मैथ में पढ़ा होगा, और इसके भी कुछ एसोसिएटिविटी और ये रूल्स होते हैं इसके, ठीक है, प्रेसिडेंस रूल होते हैं, भी हम आगे जाकर समझ लेंगे। तो इतना तो आपको पता ही है कि प्लस से पहले मल्टीप्लाई होती है, तो 8 to the 16, 2 + 16 = 18, तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए फिर इसको ख़त्म करते हैं। जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे ना अपनी बुक में, जो सॉल्यूशन हो रहे हैं ना, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पर भी कुछ कवर कर कर साइड में पेंसिल से सोल्व कर डालो जितने हो सके उतने। तो आपको दी है x की वैल्यू 5 दी है, और अब जो आपको फाइंड करना है y की वैल्यू क्या है, x प्लस x मल्टीप्लाई करनी है आपको x प्लस से, और फिर यहाँ पर ये। तो अब जब y की वैल्यू क्या होगी, पहले तो सीधा x की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 5 प्लस, अब जब प्लस x, यानी कि पहले वैल्यू बढ़ाएगा फिर इनपुट कराएगा फिर अपना काम करेगा, तो पहले बढ़ाइए वैल्यू 6 और फिर रख दीजिए। अब जब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, अब जब x प्लस यानी कि पहले अपना काम करेगा फिर वैल्यू बढ़ाएगा, तो रख दीजिए 6, पहले काम करना है इसको तो 6 रख दीजिए, और एंड में जाकर x की वैल्यू 7 हो चुकी होगी। अगर इसी स्टेटमेंट के बाद आपको x की वैल्यू भी पूछ ले क्या होगी, तो x की वैल्यू आपकी 7 होगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास y की पूछी है, तो यहाँ पर देखिए ये लगे हैं ब्रेसिस, तो पहले इनको सोल्व करेंगे। तो 5 + 6 = 36, और 36 + 5 41, तो इसका आंसर आ चुका है 41। तो अब जब आप जितने क्वेश्चन हो सके उतने सोल्व करिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के। तो थैंक यू।